हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हमने गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में बताया था। जैसे ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ये सारी चीजें हमने डिफिनीशन जो थे ये सारी चीजें हमने डिस्क्राइब किया था लास्ट टर्न पे। स्टूडेंट, आज मैं बहुत ज्यादा चीजों को नहीं, पहले मैं जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए उसी को मैं आज डिस्क्राइब करूंगा। उसके बाद एक एक करके मैं कॉनकेव यानी उत्तल दर्पण से और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्या पोजीशन होती है, उसको मैं एक वीडियो में कंक्लूड करूंगा। आज मैं क्या करूंगा, अगला टॉपिक के रूप में गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम की चर्चा मैं करूंगा, है ना। क्या नियम होते हैं उस नियम की मैं आज चर्चा करूंगा। तो देखिए, पहला रूल क्या है, रूल फर्स्ट यानी प्रथम नियम की मैं बात करूंगा। क्या, देखिए, किसी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के क्या क्या नियम होते हैं, उन्हीं नियम को हम फॉलो करके प्रतिबिंब को बनाएंगे। तो पहले वे नियम क्या है उस नियम को हम लोग पढ़ लें, है ना। तो नियम फर्स्ट क्या होता है, पहले हमने देखिए मिरर बना लीजिए। पहले मिरर बनाते हैं हम, एक कॉनकेव मिरर बना लिया गया और दूसरा क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर हमने बना लिया। दूसरा कॉन्वेक्स, ये उसका मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष मान लेंगे यहाँ पे, तो मुख्य अक्ष मानेंगे तो यहाँ पे इसका फोकस मान लीजिए, यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र मान लीजिए। और इसी तरह से कॉनकेव वाले में यहाँ पे फोकस मान लीजिए, मुख्य फोकस, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। देखिए, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि किसी भी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, है ना। तो समांतर देखिए, ऐसे हमने समांतर चला दिया, इधर भी समांतर ही चला दिया, ठीक। ये कहता है कि यहाँ पे भी हम चला दे रहे हैं, यहाँ पे भी चला दे रहे हैं, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर। ये बीच वाली जो लाइन है ये मुख्य अक्ष है दर्पण का, आपको बताया गया था। ये ध्रुव बिंदु P मान लीजिए, यहाँ पे भी ध्रुव बिंदु P मान लेते हैं, ठीक। रूल फर्स्ट क्या कहता है, रूल फर्स्ट ये कहता है किसी भी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के द्वारा परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर के जाती है। देखिए आया ऐसे परावर्तित हो गया, फोकस से जाए, फिर ये इस वाले को भी हम फोकस से गुजार दिए, तो क्या हुआ, फोकस से होकर के जाती है। अथवा यहाँ पे देखिए जो रिफ्लेक्शन होगा ये तो बाहर की तरफ ऐसे चला जाएगा, ये बाहर की तरफ ऐसे कॉनकेव मिरर किरणों को फैला देता है, बाहर की तरफ ऐसे कर देगा। लेकिन जब हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये सब फोकस पे ही मिलते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या हो गया, रूल फर्स्ट ये कहता है किसी दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए यहाँ से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। तो पहला नियम क्या हो गया, किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होगा, दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक। फर्स्ट रूल क्लियर। जो सेकंड रूल मैं बताऊंगा इसी का रिवर्स है, रूल सेकंड की मैं चर्चा करता हूँ। सेकंड रूल क्या होगा, इसका रिवर्स, इधर फोकस से होकर के जाती है। अब इसी का हम क्या करेंगे, रिवर्स कर दीजिए, जो डायरेक्शन है इसका रिवर्स कर देंगे, अभी हमको सेकंड रूल मिल जाएगा। सेकंड रूल क्या होगा अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। सेकंड रूल, बस डायरेक्शन को मैं हटा के, ताकि डायग्राम दोबारा न बनाना पड़े, इसलिए मैं इसको इरेज कर दिया हूँ। देखिए, सेकंड रूल ये कहता है कि किसी दर्पण के
मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, देखिए ऐसे अब आ रही है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ऐसे ये वाला भी क्या होगा, फोकस से होकर के गुजर रहा है, परावर्तन के पास समांतर हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे मुख्य फोकस की ओर जो आ रहा है, ये मुख्य फोकस की ओर आएगा तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर। ये भी क्या होगा, मुख्य अक्ष की ओर फोकस की ओर आ रहा है तो परावर्तन के पश्चात समांतर हो गया। तो इस दूसरे नियम को आप कैसे बोलेंगे, दूसरे नियम को आप बोलेंगे कि किसी दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाले, मुख्य फोकस से होकर जाने वाले अथवा मुख्य फोकस की ओर आते हुए प्रतीत होने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, यानी किसी भी दर्पण के मुख्य फोकस से अगर कोई किरण जा रही है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, या मुख्य फोकस की ओर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, ये सेकंड रूल था। अब हम थर्ड रूल की बात करते हैं। थर्ड रूल है ना, थर्ड रूल के लिए इसको हटाते हैं, ये आप क्लियर करते हैं इसको। थर्ड रूल अब देखा जाए, रूल थर्ड, स्टूडेंट इमेज फॉर्मेशन के लिए ये सारे रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप रे डायग्राम बनाते हो तो उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं, इसलिए मैं बहुत जल्दबाजी न करते हुए टर्म बाय टर्म आराम से इसको क्लियर कर रहा हूँ। एक बार जब क्लियर हो जाएगा, आप कितने भी स्पीड से पढ़िए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से ये हो गया, देखिए इसका फोकस ये हो गया, ये हो गया, ये फोकस हो गया है ना, यहाँ देखिए ये फोकस हो गया, तो यहाँ पे भी फोकस है। ठीक, तीसरा रूल क्या कहता है, रूल थर्ड देख लिया जाए। रूल थर्ड, रूल थर्ड ये कहता है कि किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, देखिए यही वक्रता केंद्र है ना, इससे होकर जो जाने वाली प्रकाश की किरण होगी, है ना, दर्पण के द्वारा परावर्तन के पश्चात जिस रास्ते आ रही है उसी रास्ते रिटर्न हो जाएगी। कहाँ से जाएगी, जब प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो पुनः परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक, यानी इधर उधर नहीं जाएगी, जिस रास्ते आई उसी रास्ते वापस। ठीक, इसमें ऐसे कान के उत्तल दर्पण के केस में अगर वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पर भी जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो इसी रास्ते वापस हो जाएगी। ये था रूल थर्ड, है ना, रूल फर्स्ट, रूल सेकंड, रूल थर्ड। ये तीनों नियम क्या हैं, जब भी हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं तो ये यूजफुल होते हैं। ये अगर डायग्राम आपके दिमाग में है कि कौन सी रे कहाँ से जाती है, कैसे जाएगी, तो आपका रे डायग्राम कभी क्लियर नहीं होगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा। हमेशा आपका रे डायग्राम क्लियर रहेगा और स्पष्ट आप बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए एक चीज और है, अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के द्वारा इमेज कैसे बनते हैं, प्रतिबिंब का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिलहाल मैं अभी इस लेक्चर में मैं इसके रूल्स को ही बस डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि पूरा उत्तल और अवतल दर्पण के लिए जो इमेज फॉर्मेशन मैं एक ही बार में बताऊंगा, है ना। कभी कभी किसी बुक में आपको चौथा भी रूल देखने को मिलेगा, तो चौथा रूल देखने के लिए कुछ और नहीं है, जो परावर्तन का नियम आप पढ़े हो क्या, कि आप जिस एंगल पे कोई किरण आपतित होती है दर्पण पर, उसी एंगल पे क्या होगी, परावर्तित होगी। तो ये एंगल आई और ये एंगल आर, यानी आपतन कोण आई इज इक्वल टू परावर्तन कोण आर। किसी बुक में चौथे रूल के रूप में दिया रहता है। फिलहाल मैं इसको नहीं मेंशन करता हूँ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हैं परावर्तन वाले चैप्टर में, परावर्तन वाले टॉपिक पर, परावर्तन के नियम में। ये आपका वैसे भी अंडरस्टूड है। मुख्य रूप से जो मैंने तीनों रूल बताए वही इम्पोर्टेंट है।
तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में मैं क्या करूंगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम को डिस्क्राइब करूंगा। ओके स्टूडेंट्स।